प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी पद्य साहित्य के सुप्रसिद्ध मध्यकालीन भारतीय कवि, कुशल सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कला प्रेमी एवं विद्वान, कलम और तलवार के धनी तथा मानव प्रेम के सूत्रधार कवि रहीम द्वारा रचित दोहे नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके बारे में सत्य ही है। काव्य रूप में जीवन परिचय को संक्षेप में मैं बता रहा हूं। अकबर सेनापति वैरम सुत, अकबर सेनापति वैरम सुत, कवि रहीम अति दानी थे। अकबर सेनापति वैरम सुत, कवि रहीम अति दानी थे। योद्धा वीर सैन्य संचालक, योद्धा वीर सैन्य संचालक, दरबारी कवि सम्मानित थे, दरबारी कवि सम्मानित थे। रहीम जी का जन्म सन 1556 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर नगर, जो पाकिस्तान में है, में हुआ था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अकबर ने बैरम खां को हज पर भेज दिया। मार्ग में उनके शत्रु ने बैरम खां का वध कर दिया। अकबर ने रहीम एवं उनकी मां को अपने पास बुला लिया तथा दोनों की स्वयं देखभाल की और उनके भरण पोषण का भी प्रबंध किया। अकबर ने ही रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। वे वीर योद्धा थे और बड़े कौशल से सेना का संचालन करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। सन 1627 ईस्वी 1627 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। रहीम के जीवन परिचय को समझने के पश्चात आप सभी को यह स्पष्ट हो गया कि रहीम जी जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर मन में बैठकर रहीम जी जिस तरह का आदर्श प्रस्तुत किए, वे उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। उन्होंने जिस तरह से अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, वह भारतीय संस्कृति की झलक को पेश करता है। तो रहीम के जीवन परिचय को समझने के पश्चात मैं आप सबके सामने उनके द्वारा रचित दोहे को पढ़ने जा रहा हूं, सस्वर वाचन करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। पुस्तक न होने की स्थिति में मेरे द्वारा पाठ का पूरा दोहा और शब्दार्थ जैसा कि पुस्तक में दिया हुआ है,
इस स्लाइड में प्रस्तुत है, आप सरलता से इसका लाभ उठा सकते हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, मिले गांठ पर जाए। रही मन निज मन की विधा मन ही राखो गोए, रही मन निज मन की विधा मन ही राखो गोए, सुनी अठ लई है लोग सब बाटी न लई है कोई, बाटी न लई है कोई। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए, फूले फले अघाए। चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश, चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, सो आवत यह देश। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ जाए, सिमिट कूद चढ़ जाए। धन रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, धन रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उदति बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए, उदति बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। नाद रीझ तन देत मृग, नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेऊ कछु न देत, रीझेऊ कछु न देत। बिगड़ी बात बने नहीं लाग करऊं किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाग करऊं किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए, मथे न माखन होए। एक प्रचलित दोहा इसके बाद, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी, कहा करे तरवारी। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग दोहे के माध्यम से, रही मनु निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए, नहीं रवि सके बचाए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। सभी दोहों का सस्वर वाचन करने के पश्चात मैं शब्दों के अर्थ पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। ये विद्यार्थियों ध्यान से सुने। कठिन शब्द और उनके अर्थ। चटकाए चटकाकर, परि पढ़ना, निज अपनी, विधा व्यथा या दुख, गोय छुपाकर, गोय अर्थात छुपाकर, सुनी सुनकर, अठ लइहे हंसेंगे, सींचिबो सिंचाई करना, पौधों में पानी देना, अघाए तृप्त, अर्थ मायने आशय, थोड़े थोड़ा कम, थोड़ा कम,
वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे। बच्चों, सप्रसंग व्याख्या दूसरी स्लाइड में है, पीपीटी दूसरी पीपीटी में है। अब आप उसको देखें।